छोटे में मैंने बहुत ऐसी हरकतें की। मैंने बचपन में राज कपूर की और वी शांताराम की बहुत फिल्में देखी हैं। 28-30 कमरे की हवेली थी, तो उसकी छत पे हम लोग सोते थे शाम को, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी आई हैव एट दैट पॉइंट इन टाइम। हमारा जो रिलीजन है वो सनातन है। अपने मन से, अपने चित्त से आप जब कनेक्ट करते हैं वो अध्यात्म होता है। लव इज So hello everyone. So right now we are going to talk life in bite size. So we have the very dashing Sudhanshu Pandey sir with us, and thank you so much, sir. Thank you so Yeah. much. So I just need you to time travel and think of you as this 10-12-year-old guy, and आपके उस टाइम पे क्या favorites होते थे? So and you just have to quickly answer like 3, 2, 1, go. अरे बाप रे। Okay. Favorite food? दाल चावल। तब से like a 10-12-year-old guy? Yes. Okay. Favorite film? दो आंखें बारह हाथ। Okay. Favorite actor? अमिताभ बच्चन। Okay. Favorite actress? आई थिंक नरगिस। Okay. Favorite hobby? Like which you really enjoyed doing that time? स्केटिंग। Skating, really? Oh, आप तो मतलब you're quite the Gen Z then. हमने तो कभी नहीं किया skating. Okay. Favorite mischief? Like कोई ऐसा prank जो आपको बहुत पसंद आता था? मुझे छुपने का बहुत शौक था। Okay. Like proper छुपन छुपाई? हाँ, मतलब मैं छुप जाता था। कई बार ऐसा होता था कि कोई, मतलब मुझे मजा आता था लोग मुझे ढूंढे। अच्छा, so your parents ऐसा कुछ हुआ था? हाँ कि बहुत। अरे आपको मैंने बहुत अच्छे से छोटे में मैंने बहुत ऐसी हरकतें की हैं और बहुत। Because you said. हाँ, अभी- और अभी भी। मेरी माता जी बहुत उदारता दिखाती थी, बहुत पिटाई कर देती थी मेरी। बड़ी उदारता से पिटाई करती थी वो मेरी। Okay. आप कभी करते हो? हाँ? अपने बच्चों की आप करते हो? मैंने कभी हाथ नहीं उठाया अपने बच्चों पे। Okay. So and then your favorite favorite time you spent with your parents, that मतलब उस टाइम पे like maybe Sunday के दिन या कुछ ऐसा favorite moment? आई थिंक वो संडे ही हुआ करता था जब क्योंकि पिताजी नौकरी करते थे, तो संडे हुआ करता था जब हम सबके बूट्स पॉलिश होते थे, बहुत बढ़िया कपड़े वपड़े प्रेस होते थे, और फिर हम लोग वो सब रेडी होके जाते थे पिक्चर देखने के लिए। अच्छा. Oh. So फिल्मों का शौक तभी से it was बचपन से। instilled? यस। Okay. So your whole family? माय पेरेंट्स यूज्ड टू वॉच। इनफैक्ट वो लोग तो आर्ट हाउस सिनेमा भी बहुत देखते थे, तो वो लोग अक्सर वो गोविंद निनाली की फिल्में या श्याम बेनेगल की फिल्में, जिसमें जो एडल्ट होती थी मोस्टली, उनको हम लोग Yeah. बच्चे नहीं। तो इस अब एज चिल्ड्रन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मैंने बचपन में राज कपूर की और वी शांताराम की बहुत फिल्में देखी हैं, मनोज कुमार साहब की बहुत देखी हैं। Okay. Nice. So मतलब थिएटर में जाके कि घर पे भी? थिएटर में देखते थे उस Okay. टाइम पे। घर में तो मतलब टेलीविजन ब्लैक एंड वाइट से हम लोग कलर में ट्रांजिशन हुए थे, तो जो टेलीविजन पे आता था वो नॉर्मली या तो बहुत पुरानी फिल्में आती थी, या फिर हम लोग मैं तो कृषि दर्शन भी देखता था। अच्छा. तो क्यों? मैं एंटरटेनमेंट के लिए मैं कृषि दर्शन भी, उसमें एक स्किट आता था, हरियाणवी स्किट बीच में, अच्छा. तो वो देखता था मैं। Okay. मैं कुछ भी देख सकता था। And favorite same favorite moment with your cousins या siblings, ऐसा क्या करते थे आप लोग जो आपको अभी भी बहुत मतलब fond memory? आई थिंक जब हम लोग मेरे पेरेंटल हाउस में गोरखपुर में हम लोग जब इकट्ठे होते थे, तो हमारा घर बहुत बड़ा था। एक 28-30 कमरे की हवेली थी, तो उसकी छत पे हम लोग सोते थे शाम को, Okay. और सारे कजन्स सोते थे हम लोग सब ऊपर छत पे टेरेस पे जाके। वहाँ पे बड़े बिस्तर होते थे, और जाड़ों के समय पे, और ठंड होती थी, रज़ाइयाँ ओढ़ते थे हम लोग, और मच्छरदानियाँ लगती थी, तो सारे हम लोग ऐसे दो करके सोते थे, और बहुत बदमाशियाँ होती थी, खूब हंसते थे, खेलते थे। आई थिंक दोज वर द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स। तो अभी भी कभी वैसा रिक्रिएट होता है फैमिली गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग में? कभी आप अभी भी अब तो मिलते हो? ना वैसे घर है ना वैसा माहौल है। अगर मुझे उतना बड़ा घर लेना पड़ा तो कम से कम 200 करोड़ रखने पड़ेंगे मेरे को अपने पास। Okay. चलो मैनिफेस्ट करते हैं हम इसी Why not? इसी- Definitely. yeah. जी। And so now going back to the youth. Okay. So as a lover boy, I'm just going to ask you certain questions, and I want कि आप अपने आप को 1 to 10 पे रेटिंग दो, 10 being the best. Okay. And how much you could be doing any of this? How likely are you to do these things for the love of your life? So Okay. you can act like a 25-year-old right now, or maybe आप जब 25 के थे या 20 के थे या Why not now? even now, yeah, I don't have any issue. I don't have any issue. Yeah, obviously. So the first thing is wait the whole night for someone below their house, just to say a sorry, like whenever you're wrong. I would say 9 on 10.
Really? Yeah. Really? Yeah. That's amazing. I think there's something for the new generation guys to learn from. Okay. Candle night dinner with violins playing behind. Maybe 5 or 6 on 10. Okay. Write a love letter with blood. That's Zero possibility. ridiculous for you. Yeah. Okay. Talk over phone whole night. But whole night, like that's like 6-7 hours. I would again say 8 or 9 on 10. Really? Yeah. Even that's shocking for me. मुझे नहीं लगता कि I cannot do that. Like I've never done that. So okay. Oh, that's nice. Book an entire theater for your partner. I'm not sure what what is the possibility, but it could be 8 or 9 on 10, depending on how much money I have at that point in time. Okay, yeah, that's true though. Fancy bike ride till Lonavala or to any destination that you fancy. Well, 8 9 on 10. So you love riding bikes? No, I don't now, not anymore. But I would love to do something like that, because that is something that would feel very very nice. Yeah. Or even a drive, you know. So given a chance, you would like to go on a date like that? Yeah. Why not? I think that would be a great thing to do. Okay. So abhi last mein I just want to talk a little bit about spirituality. हाँ जी. The thing is like if I ask what is spirituality for you, is it like religion, dharm, rituals, idols, what it is for you? नहीं, धर्म से स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में अध्यात्म बोला जाता है. Exactly. तो अध्यात्म का रिलीजन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. और हमारा जो रिलीजन है वो सनातन है. Yeah. तो सनातन इज इनफाइनाइट, राइट. Yeah. अध्यात्म इज समथिंग दैट इज कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, Correct. विद योर सोल, विद योर कॉन्शियस. अपने मन से, अपने चित्त से आप जब कनेक्ट करते हैं वो अध्यात्म होता है. बिकॉज अपने आप से जुड़ना, जो आपकी अंतरात्मा है, वो भी एक तरह से इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, इस इनफाइनाइट का हिस्सा है वो, यू नो. सो व्हेन यू कनेक्ट विद योरसेल्फ मीन यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, राइट. दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. Yeah. धर्म जो सनातन है वो अलग चीज़ है. सनातन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. बहुत कुछ है. इट इज़ इनफाइनाइट अगेन. Yeah. बट धर्म की हमारे यहाँ परिभाषा बहुत अलग अलग है. हाँ. That is why I said religion और जी. धर्म. तो क्योंकि it's not same. रिलीजन जो है ना, हाँ. रिलीजन तो बहुत बाद में बना है. Yeah. हमारा सनातन इज नॉट अ धर्म. सनातन एक क्या बोलना चाहिए, इट्स फिलॉसफी है, इट्स अ साइंस, यू नो. सनातन इज और हम उस धर्म को बिलोंग करते हैं जो पूरी तरह से साइंस बेस्ड है. और धर्म तो जैसे अब आपकी अगर शादी होती है तो आप अपने बच्चों को पालेंगी पोसेंगी, तो वो भी धर्म है आपका. Yeah, that's Right? true. Yeah. जब अर्जुन महाभारत की जब लड़ाई शुरू होनी थी और अर्जुन को तीर चलाना था अपने भाइयों पे, कौरवों पे, तो वो चला नहीं पा रहा था बिकॉज वो इमोशन उसका बीच में आ रहा था कि यार मैं कैसे अपने भाइयों पे तीर चला दूं. तो भगवान कृष्ण ने उसे ये समझाया कि ये तेरी धर्म की लड़ाई है, तुम इसको सिर्फ धर्म की लड़ाई समझ के लड़ोगे तभी ये लड़ाई लड़ पाओगे और जीत पाओगे. तो उस वक्त लड़ाई करना ही धर्म था. Yeah. तो धर्म की परिभाषा बदलती रहती है. True, yeah. जो हमारे फौजी बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं और अपनी जान देते हैं, वो उनका धर्म होता है लड़ना, क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपनी धरती माँ के लिए लड़ रहे हैं. तो वो धर्म की परिभाषा. And what is love to end with? I think love is one of the strongest forms of existence. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. And yeah, so we'll be back again with a new segment with another of our celebrity. Thank you so much. Thank you.